गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हमने असाइनमेंट करना था अपने प्रैक्टिस में, आज मैं उसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ये है हमारा असाइनमेंट 1 सेक्शन ए रीडिंग में से, जिसके अंदर हमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस मिलते हैं और उसी पैसेज के अकॉर्डिंग जो हमें क्वेश्चंस दिए होते हैं, जो कई बार हमें फिलअप्स में मिलते हैं, ट्रू फॉल्स में, एमसीक्यूज में, क्वेश्चन आंसर्स में, तो उनको, या कई बार वर्ड मीनिंग्स में भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। उसी का ये हमारा फर्स्ट असाइनमेंट है। तो चलो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले सॉल्यूशन से पहले हम इसका एक बार ये पैसेज रीड आउट करते हैं केयरफुली। One day, while climbing the hill where his cave lay, the giant saw a golden colored box. एक दिन की बात है, एक पहाड़ी एरिया है जहाँ पर जो संत हैं वो रहते हैं, जेंट्स रहता था। वो अपनी केव में के तरफ बढ़ते हैं, क्लाइम कर रहे थे, तो उन्होंने एक गोल्डन कलर का बॉक्स देखा। When he bent down to pick up the box, जब वो नीचे झुके उस बॉक्स को उठाने के लिए, he heard a small noise from inside. तो उन्होंने उस बॉक्स में से एक आवाज़ सुनी। बहुत मतलब कि धीमी सी आवाज़, स्मॉल सी नॉइज़ थी उसमें से। हेल्प मी, हेल्प मी, प्लीज़ टेक मी आउट ऑफ दिस बॉक्स। और वो आवाज़ थी कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे इस बॉक्स से बाहर निकालो। द जेंट ओपन द बॉक्स एंड अ स्मॉल एलिफ जंप आउट। अब वो जेंट ने बॉक्स को उठा के जैसे ही ओपन किया बॉक्स को, उसमें से एक छोटा सा एलिफ, एलिफ आप कार्टून्स देखते हैं ना, उसमें एक एलिफ होता है जो जिन होते हैं, वो निकलता है, जंप आउट होता है। द एलिफ सेड टू द जेंट, और वो एलिफ जेंट से कहता है, थैंक यू डियर सर, आई एम अ मैजिक एलिफ। थैंक यू करता है क्योंकि उन्होंने उसकी हेल्प करी थी, उस बॉक्स से बाहर निकाला था। और वो कहता है कि मैं एक मैजिक एलिफ हूँ, जादूगर एलिफ हूँ। आई वॉज लॉक्ड अप इन दिस बॉक्स एज वन ऑफ माई मैजिक स्पेल्स वेंट रॉन्ग। मुझे इस बॉक्स के अंदर लॉक्ड कर दिया था क्योंकि मेरे जो जादू जो मैं करता हूँ ना, और वो जो जादू के वर्ड्स होते हैं, उसमें मेरे से एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। आपके पेरेंट्स भी जब आपको मार्क्स कम आते हैं तो पिटाई करते हैं ना, तो उसी तरह से उसको पनिशमेंट दिया था, उसको उस बॉक्स में बंद कर दिया था। एंड नो वन इन द विलेज कुड हियर मी शाउटिंग फॉर हेल्प इन दिस एरिया। और इस विलेज में मुझे मतलब कि बॉक्स में बंद करके डाल दिया था, और कोई भी विलेज वाला ऐसा नहीं था जो मेरी आवाज़ को सुन सके। मैं जो शाउटिंग कर रहा था अंदर से, कोई भी नहीं था इस एरिया में जो मुझे हेल्प करेगा। आपने मुझे इसमें हेल्प किया, आपने मुझे बाहर निकाला, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस। द एलिफ वॉज प्लीज्ड विद वॉट द जेंट डिड फॉर हिम। और वो कहता है, मैं वाकई में दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी हेल्प करी। टू शो हिज ग्रेटिट्यूड ही सेड टू द जेन दैट ही वुड ग्रांट हिम वन विश। और इसी मतलब कि इसी मदद के लिए मैं तहे दिल से आपका लिए एक आपके विश को पूरा करना चाहता हूँ। जो भी आप मांगोगे, एक विश आप मांगो, वो मैं पूरी करूँगा। He asked the gent to name what he wanted. और वो जेंट से पूछता है, तो आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूं। अब जेंट सोचता है, आई विश आई कुड बी जस्ट लाइक ऑल अदर पीपल इन द विलेज। जेंट को विश्वास नहीं होता, तो वो एकदम से कहता है कि मैं ना, जैसे इस गांव में, इस विलेज में जितने भी लोग रहते हैं, मुझे लगता है कि मैं उन जैसा नहीं हूँ, मैं उन जैसा बनना चाहता हूँ। योर विश इज डिफिकल्ट सेट द एलिफ। एलिफ कहता है कि तुम्हारी ना विश ना बहुत ही डिफिकल्ट है, मुश्किल है। यू आर वेरी बिग इन साइज, क्योंकि तुम्हारी हाइट जो है ना, साइज में बहुत बड़ी है। बट आई विल डू माई बेस्ट टू रिड्यूस योर साइज। तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारा जो साइज है ना, उसको रिड्यूस कर दूँ, कम कर दूँ।
द एलिफ चैंटेड अ मैजिकल स्पेल एंड क्लोज्ड हिज आइज। तो वो अपने जादू के शब्द जो है वो बोलने शुरू करता है, स्पेल करना शुरू करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। बट नथिंग हैपन टू द जेंट। लेकिन जेंट के साथ कुछ भी नहीं होता। ही डिड नॉट श्रिंक इन साइज। वो साइज में भी कम नहीं होता। बट द जेंट थैंक द एलिफ एंड वेंट बैक टू द केव। लेकिन वो जो जेंट था, जो सन थे, वो उसको कहते हैं शुक्रिया, तुमने मेरे लिए इतना सोचा करने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल। और वो वापस से अपनी केव में, अपनी गुफा में चले जाते हैं। तो ये था हमारा पैसेज स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब इसी के बेस पर हमने अपने ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, जिसमें से पहला है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस हमें कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट है द जेंट हर्ड अ स्मॉल नॉइज व्हेन ही। जेंट ने स्मॉल नॉइज सुनी थी कब? जब वो बेंट हुए थे उस बॉक्स को पिकअप करने के लिए। व्हेन ही बेंट डाउन टू पिक अप द बॉक्स। सेकेंड है व्हेन द जेंट ओपन द बॉक्स अ डैश एंड इट थैंक द जेंट। तो वो डैश क्या था? जब जेंट ने बॉक्स को ओपन किया, अ स्मॉल एलिफ जम्प्ड आउट। तो उसमें से एक छोटा एलिफ जो था वो उसमें से जंप करके बाहर आ गया। एंड इट थैंक द जिन। और उसने जिन को जो है थैंक यू बोला था, थैंक किया था। थर्ड है द एलिफ सेड दैट नो वन कुड हियर हिम शाउटिंग फॉर हेल्प एज ही वॉज। एलिफ ने कहा कि कोई भी मुझे नहीं सुन रहा था, मेरी शाउटिंग को नहीं सुन रहा था जो मैं शाउट कर रहा था, और कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा था। एज ही वॉज, क्योंकि ही वॉज, वो लॉक्ड अप इन दिस बॉक्स, वो इस बॉक्स के अंदर लॉक्ड था। एज वन ऑफ हिज मैजिक स्पेल्स वेंट रॉन्ग। और किस लिए बंद था? क्योंकि उसकी एक मैजिक की, जो जादू की जो स्पेल थी, वर्ड्स थे, उससे वो एक गलत हो गया था। फोर्थ है द एलिफ ग्रांटेड द जेंट वन विश इन ऑर्डर टू। एलिफ ने एक विश मांगने के लिए कब कहा था, किस पर्पस के लिए बोला था विश मांगने के लिए? इन ऑर्डर टू शो हिज ग्रेटिट्यूड। अपनी धन्यवाद करने के लिए, तहे दिल से जो शुक्रिया अदा करना था, उसका एक ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए और वो किस लिए था? क्योंकि what the gent did for him, जो भी जेन ने उसके लिए किया था, उसको आज़ाद किया था, उसके बदले में वो जेन को एक शुक्रिया अदा करने के लिए एक विश उसकी पूरी करना चाहता था। नेक्स्ट है हमारा वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है द जेंट वॉज क्रूएल एज ही डिड नॉट हेल्प द एलिफ। क्या जेंट बहुत गुस्से में था? बहुत ही गुस्से वाला इंसान था। उसने एलिफ की मदद नहीं की थी। फॉल्स। वो बहुत ही शांत, क्योंकि जब उसकी विश भी पूरी नहीं हुई तो भी उसने उसको थैंक्स किया था। तो क्रूएल तो हम कह नहीं सकते कि वो गुस्से वाला इंसान था। और उसने ही एलिफ को उस बॉक्स से बाहर निकाला था, हेल्प की थी। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो हमारा आंसर फॉल्स होगा। द एलिफ वॉज लॉक्ड अप इन अ बॉक्स बाय अनदर जिन। क्या एलिफ जो उस बॉक्स में कैद था वो किसी और जिन ने किया था? यस, क्योंकि इसने तो उसको बाहर निकाला था, तो किसी दूसरे ने उसको उस बॉक्स के अंदर कैद किया था। थर्ड है द एलिफ वॉज हैप्पी विद जेंट्स एक्ट। क्या एलिफ बहुत खुश था जो जेन ने उसके लिए किया था? यस, इट्स ट्रू, वो बहुत खुश था क्योंकि जेन ने उसको बॉक्स से बाहर निकाला था। द जेंट लॉन्ग्ड टू बिकम लाइक अ ह्यूमन बीइंग। क्या जेंट चाहता था कि वो बाकी ह्यूमन बींग्स के जैसा बन जाए? यस, क्योंकि उसकी विश ही यही थी कि विलेज में जो दूसरे लोग हैं
वो उन्हीं जैसा ही बन जाए। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा इसी में ही नेक्स्ट पैराग्राफ पैसेज है जिसको अब हम पढ़ेंगे। As soon as date left, Hedy started looking around. जैसे ही डेट उसकी फ्रेंड हैदी की फ्रेंड जब चली गई, हैदी ने इधर उधर शुरू किया। शी फाउंड एन एम्प्टी शेड ऑन वन साइड ऑफ द हट। उसने एक खाली जगह देखी हट के साइड में। शेड थी, झोपड़ी टाइप में शेड बना देते हैं ना हम, छप्पर वगैरह, वो खाली छप्पर टाइप में था हट के पास में। गोइंग फर्दर, जैसे ही वो आगे बढ़ी, शी सॉ 3 fir trees behind the hut and stood there. उसने 3 fir trees देखे जो बिल्कुल हट के साइड में खड़े थे। लिसनिंग टू द विंड ब्लोइंग थ्रू द ब्रांचेस, और उसको वहाँ से वो जो ट्रीज खड़े थे, फेयर ट्रीज, उनके वहाँ से उसको आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो ब्रांचेस जब हवा में हिल रही थी तो सू सू की आवाज़ आती है ना, वो उसको सुनाई दे रहा था। इनसाइड द हट, और हट के अंदर, देयर वॉज वन बिग रूम। उस हट के अंदर एक ही बड़ा कमरा था। देयर वॉज अ टेबल एंड अ चेयर, जहाँ पर एक टेबल और चेयर थी। इन वन कॉर्नर स्टूड ग्रैंडफादर्स बेड, और एक कॉर्नर में उसके ग्रैंडफादर का बेड था। एंड ऑन द फर्दर साइड वॉज अ लार्ज कबर्ड, और उस बेड के फर्दर साइड में ही, थोड़े से साइड में ही एक कबर्ड थी, बड़ी कबर्ड थी। ग्रैंडफादर ओपन इट, ग्रैंडफादर ने उस कबर्ड को ओपन किया। हिज क्लोथ्स वर लेंट अप ऑन अ शेल्फ एंड ऑन अनदर ले सम प्लेट्स। तो उस कबर्ड के अंदर, उस अलमारी के अंदर एक जो शेल्फ था, एक रैक जो था, उसके ऊपर क्लोथ्स रखे हुए थे, और दूसरे वाले पर प्लेट्स थे, कप्स थे एंड ग्लासेस। एंड ऑन अ हायर वन, और उनसे भी ऊपर जो एक था, वन स्टिल अ राउंड लूफ ऑफ ब्रेड, वहाँ पर कुछ ब्रेड, मीट एंड चीज़ वगैरह रखी हुई थी। शी आस्क्ड, अब ये टेबल चेयर है, बेड एक ही है, वो भी ग्रैंडफादर का है। तो वो पूछती है, वेयर एम आई टू स्लीप ग्रैंडफादर, मैं कहाँ पर सोऊंगी यहाँ पे। वेर एवर यू लाइक, ही आंसर्ड, तो ग्रैंडफादर ने कहा, जहाँ तुम चाहो वहाँ पर सो सकती हो, वेर एवर यू लाइक। Hedy was delighted and climbed up to the little hayloft and said, Hedy was delighted। अब यहाँ पे delighted का मीनिंग है annoyed होना, मतलब इरिटेट होना, कि सोने के लिए तो यहाँ पे एक ही बेड है जिस पर आप सोओगे, और टेबल चेयर के ऊपर तो सो नहीं सकती हूँ, एक साइड में कबर्ड है, तो कहाँ पर सोया जा सकता है। तो वो डिलाइटेड होकर ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ पर एक लिटिल हे लिफ्ट की तरह से, मतलब कि हम लोग जैसे लॉबी टाइप में बना देते हैं ना, स्टेयर्स जाती हैं, वहाँ पर हमारा जो छोटा सा एरिया बनता है वो वहाँ पर चढ़ जाती है, और कहती हैं, आई शैल स्लीप हियर, मैं यहाँ पर सो जाऊँगी। ग्रैंडफादर, इट इज़ लवली अप हियर, ये फिर भी अच्छी जगह है, लवली है। इट वॉज टाइम टू ईट एंड ग्रैंडफादर टुक आउट अ loaf ऑफ ब्रेड एंड सॉफ्ट चीज़। अब खाने का समय होता है तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, ब्रेड, लूफ ऑफ ब्रेड, यानी जो ब्रेड रखी हुई थी पैकेट के अंदर, वो लेकर आते हैं, और सॉफ्ट चीज़ लेकर आते हैं। ही गेव हैदी बॉल फुल ऑफ फ्रेश गोट्स मिल्क, और हैदी को वो एक बोल फुल, पूरा जो बाउल होता है ना, कटोरा होता है, वो पूरा भर के गोट मिल्क का देते हैं, बकरी का दूध, बिल्कुल फ्रेश दूध उस कटोरे में डालकर देते हैं। जस्ट एज दे फिनिश्ड ईटिंग, जैसे ही वो अपनी जो खाने ईटिंग थी वो फिनिश करते हैं, खाना ख़त्म करते हैं, अ श्रिल विसल वॉज हर्ड, एक मधुर सी विजल सुनाई देती है। रशिंग आउट, बाहर की तरफ, हैदी सॉ पीटर द गर्दर्ड कम अप
with his herd. Two goats, one brown and other white, ran up to grandfather. जो पीटर था, जो हमने ये स्टोरी एक बार पहले भी पढ़ी थी, जो पीटर था उनकी जो गोट्स चराता था, वो बांसुरी बजाता हुआ उन गोट्स को लेकर आता है। और उनकी जो गोट्स थी, क्योंकि वो चरवाहे जो थे वो हर एक की गोट्स को या बेफेलोस को या काउस को इकट्ठा लेकर जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण में भी आपने देखा होगा, काफ़ी सारी गैयों को चराने के लिए जब जाते तो सब मिलकर जाते। इसी तरह से वो वहाँ पे लेकर गया। तो अब यहाँ से जैसे ही वो अंदर आता है तो दो गोट्स आती हैं, एक ब्राउन और एक वाइट वाली, और वो ग्रैंडफादर की तरफ भागती हैं। तो ये था हमारा पैसेज। अब इसी के बेस पर हमने यहाँ पर आंसर्स करनी है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज दिए हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ग्रैंडफादर्स रूम कंटेन्ड अ टेबल, चेयर एंड बेड। क्या सिर्फ टेबल, चेयर एंड बेड था, या चेयर एंड बेड था, या टेबल, चेयर, बेड एंड कबर्ड थी, या चेयर एंड कबर्ड्स थी? तो हमारा करेक्ट आंसर है टेबल, चेयर, बेड एंड कबर्ड। उसमें ये चारों चीज़ें थी। ग्रैंडफादर्स क्लोथ्स वर ऑन अ, ग्रैंडफादर के जो क्लोथ्स थे वो कहाँ पर थे? शेल्फ इन द बेड, जो शेल्फ बेड के अंदर थी उसमें थे, या शेल्फ इन द कबर्ड, कबर्ड में जो शेल्फ थी उसमें थे, या अबव द कबर्ड थे, या अलमारी के ऊपर थे, या टेबल नियर द कबर्ड, जो टेबल कबर्ड के पास था उधर थे? तो राइट आंसर है शेल्फ इन द कबर्ड। जब कबर्ड ओपन किया था तभी शेल्फ में दिखाई दिए थे, तो उनके क्लोथ्स कहाँ थे? कबर्ड की शेल्फ में थे। द वर्ड डिलाइटेड इन द अबव पैसेज मीन्स द सेम एज, अब यहाँ पे जो वर्ड दिया था डिलाइटेड, उसका मीनिंग क्या है इस पैसेज के अंदर? क्या वेरी एंग्री है, बहुत गुस्से में, या वेरी लाइट, या बहुत हल्के में लिया, या वेरी प्लीज्ड, या बहुत दयालुता से, या वेरी अनॉयड, या बहुत इरिटेट होकर गुस्से में? तो यहाँ पे सही आंसर है वेरी अनॉयड, क्योंकि वो कह रही थी मैं सोऊंगी कहाँ पर यहाँ पे, तो मुझे ये बताओ मैं कहाँ सोऊं। तो ये अनॉयड वाला वर्ड सही है। नेक्स्ट है हमारा इसमें, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है, हैदी सॉ 3 फेयर ट्रीज बिहाइंड द ट्री। क्या ट्री के बिहाइंड में 3 फेयर ट्रीज थे? यस, इट्स ट्रू। ये हमारी इस वाली लाइन में आता है, ये देखो यहाँ पर। In the second line, she saw 3 fir trees behind the hut and stood there. So the statement is true. Next है, the hut was completely empty. हट के इनसाइड कबर्ड भी थी, चेयर भी थी, टेबल भी था, बेड भी था, खाने का सामान भी था, तो वो एम्प्टी नहीं थी, खाली नहीं थी। एम्प्टी मीन्स खाली। उसके पास में जो था वो एम्प्टी था। सो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। हैदी क्लाइम्ड अप टू द हाई लोफ्ट टू स्लीप। यस, वो ऊपर गई थी और वहाँ पर सोई थी। As soon as Hattie and grandfather had heard the shell whistle, they started eating. क्या हैदी और ग्रैंडफादर ने विसल सुनने के बाद खाना शुरू किया था? नो, उनका खाना फिनिश हो गया था तब उन्होंने वो आवाज़ सुनी थी। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारा असाइनमेंट 1 जो आपको करना था कल। आज इसका मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया। एंड इसी तरीके से अब आपको अपना सेकंड असाइनमेंट कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। थैंक यू।